हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं पवन कुमार आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल्स अप्रोच एकेडमी पे स्वागत करता हूं, जहां पे आप हमारे साथ जुड़कर मैथ सीखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को हम पिछले वीडियो में बताए थे कि बहुत जल्द हैं आप लोगों के लिए हम मैथ का पूरा सिलेबस लेकर आएंगे, जिसमें आप पूरी तरीके से एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हैं। राइट, पूरी तरीके से इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। और जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है कि हमारा रेलवे का एग्जामिनेशंस भी लगभग डेट जारी किए जा चुके हैं। 15 दिसंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो उन बच्चों के लिए जो पूरी तरीके से फोकस है रेलवे एग्ज़ाम्स को लेकर, उनके लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस क्लास लेकर आएंगे, जिसमें टॉपिक्स वाइज 100 से 150 क्वेश्चंस के आसपास उसमें कराए जाएंगे। और वो क्लास आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक तक कवर हो जाएगा आपका। राइट, अगर उन सारे टॉपिक्स को अगर आप कवर कर लेते हैं, उन सारे वीडियोस को आप देख लेते हैं, तो आपका मैथ का लेवल अकॉर्डिंग टू रेलवे एग्ज़ाम्स, जो भी आपका एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप इन सारे एग्ज़ाम्स को बड़े ही आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। इन सारे एग्ज़ाम्स का क्वेश्चंस वगैरह है वो बहुत ही आसानी से आपसे सोल्व हो जाएगा। राइट, तो ये जो आपका वीडियो होगा पूरी तरीके से मैथ को बूस्टअप करने का काम करेगा। तो इस वीडियो को देखना आप लोग नहीं भूलिएगा। राइट, मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग अपने सिलेबस पे आते हैं। राइट, जैसे कि आपको बताए हैं कि हम लोग एडवांस में ज्योमेट्री पार्ट से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मेरे बच्चों, इन सारे पॉइंट्स के बारे में आप लोग जानते हैं, ये आप लोग 3-4 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट हमारा चैप्टर्स ज्योमेट्री है और इन सारे पॉइंट्स उनके अंतर्गत आते हैं। तो इसके बारे में हम लोग एक नज़र सिर्फ डाल लेंगे, इसके बारे में हल्का सा एक नॉलेज प्राप्त करेंगे। और हमारी कोशिश है कि आपको सिर्फ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो आइए बच्चों, हम लोग अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। और हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा रहने वाला है, सुहावना रहने वाला है। और हम लोग इस सफ़र को ज्योमेट्री के छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। इन सारे पॉइंट्स के बारे में आप लोग परिचित हैं, 3-4 क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ज़्यादा इसमें बताने की आवश्यकता है नहीं। बट जब सिलेबस में है तो इसको एक बार हम लोग नज़र दौड़ाते हैं इस पर क्या क्या है। हमारा सबसे पहला क्या है, पॉइंट है। पॉइंट क्या होता है? एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ का क्या होता है, अभाव होता है। उसमें ऐसा नहीं होता है। और इसे एक डॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट का क्या है, अभाव है। ओके, अब हम लोग लाइन पे आते हैं। जब बहुत सारे पॉइंट मिल जाते हैं तो एक लाइन का फॉर्मेशंस होता है। राइट, और इस लाइंस को आप ए बी से डिनोट कर सकते हैं। एक का ए और बी नाम रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। और दूसरी बात ये है कि लाइंस का कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता है, इससे आप कहीं तक लेकर जा सकते हैं। लिख सकते हैं इट हैज नो definite length। राइट, इसे हम लोग ए बी से राइट करते हैं। और जितने भी अल्फ़ाबेटिकली लेटर हैं उससे हम लोग राइट कर सकते हैं। इसको एल, एम, एन से राइट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, रे पे आते हैं। रे भी क्या है, रे भी हमारा लाइन का ही पार्ट है, जिसमें एक साइड फिक्स होता है और अदर साइड क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। जैसे देखिए ये हमारा एक लाइन है जिसमें एक साइड आपका फिक्स होगा बट एक साइड फिक्स नहीं होगा, इसलिए इसके ऊपर एक एरो का साइन लगाते हैं। ये शो करता है कि ये लेंथ कहीं तक भी आप लेकर जा सकते हैं।
राइट। इसे भी आप नाम दे सकते हैं ए बी, राइट। और इसे डिनोट करते हैं कैसे, ए बी के ऊपर एक एरो का साइन दे देंगे। ओके, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। और इसमें भी आप लिख सकते हैं इट हैज नो फिक्स लेंथ। इसका लेंथ क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। राइट। अब हम लोग आते हैं लाइन सेगमेंट पे। लाइन सेगमेंट हमारा क्या होता है, बेसिकली लाइन सेगमेंट भी हमारा लाइन का ही पार्ट है जो जिसका दोनों साइड फिक्स होता है। ओके, देखिए ये हमारा लाइन हुआ, बट इसका दोनों साइड क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इसका नाम ए बी लिखते हैं। इसे हमें इसका लिखने का तरीका क्या है, ए बी के ऊपर एक लाइन ड्रा कर देंगे। ये रिप्रेजेंट करता है कि इसका लेंथ फिक्स है, इसका लेंथ कुछ भी हो सकता है, 5 मीटर हो सकता है, 6 मीटर हो सकता है, 7 मीटर, जितनी मीटर का लेंथ होगा। बट लाइन सेगमेंट का हमारा लेंथ क्या होता है, फिक्स होता है। ओके, इसे लिख सकते हैं पॉइंट में, इट हैज फिक्स लेंथ। ओके, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट कवर हुआ। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को हम पैरेलल लाइन से परिचय कराते हैं। देखिए पैरेलल लाइन क्या होता है। आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसी प्रकार से क्लास में बने रहिएगा। हमारी जितनी भी वीडियो आपके पास पहुंचेंगे उन सारे वीडियो को आप लोग देखा कीजिए 1 टाइम्स 2 टाइम्स, राइट। आपको मैथ में कहीं भी समस्या नहीं आएगी, इसका हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं। तो मैथ से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें मैथ से बहुत डर लगता है, मैथ तो समझ में ही नहीं आता, खासकर एडवांस की बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एडवांस से इजी सब्जेक्ट कुछ नहीं है और मैथ से सिंपल सब्जेक्ट और कोई सब्जेक्ट नहीं है। बस इसे पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना होगा आप लोगों को, और कुछ नहीं। बस पढ़ते चलिए हमारे साथ, बस सिंपल हो जाएगा ये सब्जेक्ट आपके लिए। आइए हम लोग देखते हैं पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन क्या होता है, 2 लाइन्स, एक ये क्या है, 2 लाइन्स, ये एल और एम है। जब इन 2 लाइन्स के बिटवीन का डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स एट एनी पॉइंट, मतलब किसी भी पॉइंट पे 2 लाइन्स के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो समान होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पैरेलल लाइन्स बोलेंगे, राइट। इसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई, इस प्रकार का इसका साइन होता है। इसे हम लोग लिख सकते एल पैरेलल टू एम, मतलब क्या, एल एम के पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ। अब हम लोग आते हैं ट्रांसवर्सल लाइन पे आते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन उस लाइन को बोलते हैं जब ये 2 और मोर देन 2 लाइन्स को ये पास थ्रू आउट करता है अलग अलग पॉइंट पे। जैसे एल है, एम है, हम यहाँ पर 2 लाइन्स को लेकर चलते हैं, राइट। और एक लाइन्स आता है इस तरीके से, इसे पास करके चला जाता है। ये लाइन का नाम हम लोग रखते हैं ऐसे, जैसे कि आपको हम लाइन्स में बताए थे, किसी भी लाइन को हम लोग अल्फ़ाबेटिकली के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, राइट। इसका नाम ए हुआ। तो देखिए ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा, क्योंकि एल और एम लाइन्स को ये इस पॉइंट और इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये लाइन क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगा। मतलब ये लाइन ये दोनों लाइन्स के पैरेलल
नहीं है। ओके, अब हमारा आ गया क्या, इंटरसेप्टिंग लाइंस। राइट, इंटरसेप्टिंग लाइंस क्या होता है आप इसी में समझ सकते हैं। इंटरसेप्टिंग लाइन, अच्छा आगे हम लोग इसको मिटा के देखते हैं क्या होता है। इंटरसेप्टिंग लाइंस उस लाइंस को बोलते हैं जब कोई टू लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे क्या करे, कट करे या इंटरसेप्ट कर जाए, तो उस दोनों लाइन को हम लोग इंटरसेप्टिंग लाइंस बोलेंगे। राइट, एल और एम एक दूसरे के क्या है, इंटरसेप्टिंग लाइन है, क्योंकि एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रहा है। किस पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे इसका नाम रखते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जिस पॉइंट पे ये टू लाइंस कट कर रहा उस पॉइंट को हम लोग इंटरसेप्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्टिंग पॉइंट बोलते हैं। देखिए आपको लिख देते हैं। क्यू क्या हुआ, इंटरसेप्टिंग पॉइंट हुआ। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं कोइंसिडेंट लाइन को। कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोइंसिडेंट लाइन उस लाइन को बोलते हैं जब किसी एक लाइन, मान लो लाइन ये एल है, इस लाइन के ऊपर कोई एक लाइन और लाई करे। राइट, इसी लाइन के ऊपर मान लो ये लाइन एम है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या हुआ, ओवरलैप कर गया। मतलब एक ही लाइन पे दूसरा लाइन भी गुजर गया, लाई कर रहा है एक ही लाइन पे दोनों लाइन, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों कॉन्करेंट लाइन पे आ जाते हैं। ये कॉन्करेंट लाइन क्या होता है, 3 और मोर देन 3 लाइन्स पास थ्रू 1 पॉइंट। जब 3 या 3 से अधिक लाइन्स क्या होगा, किसी एक पॉइंट से पास थ्रू होगा, तो उस लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। राइट, जैसे एक लाइन हमारा एल है, एक लाइन हमारा एम है, एक लाइन हमारा एन है। राइट, ये हमारा लाइन होगा, एक लाइन ये और एक लाइन मान लो ये एल है, एम है और एन है। राइट, तो इन लाइन को क्या आप लोग कॉन्करेंट लाइन कहेंगे? नो। क्यों? क्योंकि ये अदर पॉइंट पे ये अदर पॉइंट से ये पास थ्रू कर रहा है, किसी एक पॉइंट से पास थ्रू ये तीनों लाइंस नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारा कॉन्करेंट लाइन नहीं कहलाएगा। इसे कहलाने के लिए किसी भी लाइन से मान लो कि क्या हाँ बताएं, तो इसी को मिटा देते हैं, इसी को हम लोग मिटाते हैं। जब लाइन एल, एम लाइन और एन लाइन एक ही पॉइंट से पास करेगा, तो उस लाइंस को, उन सारे लाइंस को हम लोग कॉन्करेंट लाइन कहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन सारे पॉइंट्स के बारे में जानकारी हो गया होगा। राइट, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है बहुत सारे एग्जामिनेशंस का डेट आपका लाइनअप में है और एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो अगर अब तक आप पूरी तरीके से एक्टिव नहीं हुए हैं तो आप लोग एक्टिव हो जाइए, आप पूरी जोश और जुनून के साथ अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस में लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। राइट, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो इस बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनको अच्छा लगता है वो सब्सक्राइब कीजिए। राइट, तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।